नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन ने लागू की वन वे ट्रैफिक नियम। नए साल में जिले को मिलेगी बड़ी सौगात। एसकेएमसीएच 4 फरवरी से शुरू हो जाएगी टीएमसी कैंसर अस्पताल। और नए कृषि कानून के विरोध में एसयूसीआई के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। अब खबरें विस्तार से। शहर में हो रही लगातार जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख सड़कों पर वन वे ट्रैफिक नियम की शुरुआत की गई। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। पूर्व में लागू आदेशों में आंशिक संशोधित करते हुए नया संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इसके तहत शहर के 4 प्रमुख सड़कों को वन वे घोषित कर दिया गया है। वहीं 7 जगहों से शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश के लिए नो एंट्री की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़क पर लगे वाहनों व दुकान के सामान को जब्त करने के लिए एक केन सहित धावा दल का गठन किया गया है। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में भारी फेरबदल की है। शहर में घुसने वाले बड़े वाहन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दी गई है और जो जाम लगता था उसके कारण शहर के कई ऐसे रोड हैं जिनको वन वे किया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ कलबला चौक के पास और यहाँ पे जो जिला के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने में। आज पहला दिन है, आज ही से यह नियम लागू हुआ है और खुद पूर्वी एसडीएम और नगर डीएसपी के साथ साथ ट्रैफिक डीएसपी भी शहर के जो कई वन वे जगह हैं वहाँ पे खड़े होकर ट्रैफिक नियमों को सही से पालन कराने में जुटे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये मुजफ्फरपुर के करबला चौक की तस्वीर है जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सुबह से ही जो जिले के अधिकारी हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो ट्रैफिक नियमों को मुस्तैद कराने में जुटे हुए हैं। तो इस वक्त आज से जो ट्रैफिक के विधि व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जो बड़े वाहन हैं उनको शहर में पूर्ण तरीके से प्रवेश बंद किया गया। शहर के कई ऐसे रोड हैं जिनको वन वे किया गया है। हालांकि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में पब्लिक भी इस चीज़ को समझ पाएगी। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 4 प्रमुख सड़कों को वन वे कर दिया गया है। 9 सड़कों में सुबह 9 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें अखाड़ा घाट से टावर की ओर वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध दिखा। ठेला व रिक्शा भी टावर की ओर से नहीं, वाहन रानी सती मंदिर होते हुए करबला होते हुए टावर चौक तक जा सकेगी। वहीं शनिवार को ट्रैफिक नियम को सख्ती से पालन कराने को लेकर पूर्वी एसडीओ कुंदन कुमार, नगर डीएसपी रामनरेश पासवान, ट्रैफिक डीएसपी रविंद्र कुमार दलबल के साथ शहर के सिकंदरपुर चौक व करबला चौक पर घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक नियम को पालन कराने में जुटे रहे। इस दौरान शहर के कई जगहों पर वाहन मालिकों से पुलिस की हल्की नोकझोंक भी दिखी। आपको बता दें कि शहर में जाम से निपटने के लिए यह नियम लागू किया गया है, जिसमें 9 मुख्य सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगा। सिर्फ अखाड़ा घाट पुल से बांध के रास्ते गोला रोड तक टाटा 407 पिकअप को जाने की छूट दी गई है। वहीं शहर के अंदर वाहनों के प्रवेश पर भी सख्ती बरती जाएगी। शनिवार को नए नियम को सख्ती से पालन कराते हुए पूर्वी एसडीओ कुंदन कुमार व नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शहर के विभिन्न जगहों पर नो पार्किंग जोन वन वे बनाए गए हैं, जिसको सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिससे शहर वासी को जाम से निजात मिलेगी। वहीं नगर डीएसपी ने बताया कि आए दिन जो जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, उसी को देखते हुए नए ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। आज पहला दिन है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही नियम को सख्ती से पालन कराने को लेकर वाहन मालिकों को रास्ता बताया जा रहा है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है
उसके आलोक में शहर में विभिन्न प्रकार के नो पार्किंग जोन, वन वे, ये सब बनाए गए हैं और हम लोग उसी के रेगुलेशन के लिए आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी शहर की ट्रैफिक के मामले में, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसका ही ये एक प्रयास है। तो वन वे किन लोगों को चिन्हित किया गया? वन वे के लिए जैसा हम लोग बहुत प्रकार का वन वे हम लोगों ने कुल मिलाकर के 11 वन वे हम लोगों ने किया है और वो उन सबको रेगुलेट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। देखिए, आए दिन जो शहर के वासियों को असुविधा हो रही थी, जाम समस्या उत्पन्न हो गया था जाम का, उसको ख़त्म करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं सीनियर एसपी महोदय के द्वारा जो जिलादेश निकाला गया है, संयुक्त आदेश, उसके अनुपालन में हम और एसडीएम साहब खुद खड़े हैं। विभिन्न जगहों पे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस फोर्स को सख्ती से नियम का पालन करने के लिए लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि वन वे का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लोगों को समझाया भी जा रहा है कि जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है उसको माने, लेफ़्ट साइड चलते रहें, लेन में चलें और यही जाम से निजात दिला सकता है। इस संबंध में हम लोग आम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप ट्रैफिक का जो नियम है उसको अवश्य पालन करें, लेफ़्ट टर्न चलें, वन लेन में चलें, कभी भी जाम की समस्या नहीं होगी। आप पुलिस प्रशासन को भी सहयोग करें और आपको इसमें सुविधा के लिए हम लोग तत्पर हैं। जो लोग नियम तोड़ते हैं उसके लिए क्या? उनके लिए ट्रैफिक थाना है, उनके द्वारा हम लोग समय समय पर चालान भी करते हैं। लोगों के अंदर थोड़ा सा की कमी दिख रही है। अरे अभी तो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में है, इसको लेकर करके हमारा पुलिस बल उधर भी है। जैसे ही उससे हम लोग निवृत्त होते हैं फिर सभी जगहों पे लगाया जाएगा फोर्स को, और भी बल हमें मिल जाएगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। नए साल में जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फरवरी माह में एसकेएमसीएच में टीएमसी कैंसर अस्पताल को शुरू करने की घोषणा की गई। नए साल के अवसर पर शहर वासियों सहित तमाम उत्तर बिहार के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने वाली है। एसकेएमसीएच परिसर में टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से बन रहे कैंसर अस्पताल को 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर दिवस के अवसर पर मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल 3 से 4 हफ्तों के अंदर 50 बेड की फैब्रिकेटेड अस्पताल के जरिए इलाज शुरू हो जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर रविकांत ने बताया कि चेन्नई में कैंसर अस्पताल के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाकर अस्पताल का निर्माण कर 50 बेड के अस्पताल के साथ ही पैथोलॉजी जांच और अन्य सुविधाएं शुरू कर दी जाएगी। दूसरी ओर अस्पताल का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। कैंसर हॉस्पिटल बन रही है, कब तक लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? तो ये जैसा आप देख रहे हैं अभी जो है ये हम लोग एसकेएमसीएच के अंदर इसी साल 4 फरवरी से ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का यहाँ एक ओपीडी शुरू किए थे। ये चल रहा है, अभी तक करीब 400 मरीजों का यहाँ से इलाज हुआ है या उनको गाइडेंस दिया गया है। यहाँ से हम मरीज को डायरेक्ट टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई जो है उससे भी कनेक्ट करते हैं। सो ये तो छोटे स्पेस में चल रहा है, बट जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है वो बगल में जो 15 एकड़ हम लोग को बिहार सरकार ने जो अलॉट किया है उसमें बन रहा है। वो करीब 2022 तक जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो प्लान है कि 2022 तक तो वो करेगा, अभी 2 साल तक तो वेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एक जो है टेम्पररी हॉस्पिटल रेडीमेड आता है वो यहाँ पे इंस्टॉल करें। वो शायद अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर हम लोग प्लान कर रहे हैं। 4 फरवरी हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे है, हम लोग टारगेट वही करके चल रहे हैं कि 4 फरवरी को जो है ना एटलीस्ट 50 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल टेम्पररी जो है हम लोग शुरू कर दें, ताकि हमारा बड़ा बिल्डिंग जो है वो भी बनता रहे, साथ ही साथ जो मरीज आ रहे हैं उनका भी हम लोग इलाज करते रहें। बिकॉज अभी आपको पता है कोविड के कारण बहुत परेशानी हो रहा है। मुंबई में लॉकडाउन था, दिल्ली में लॉकडाउन था, तो कितने कैंसर पेशेंट वहाँ जा नहीं पा रहे हैं और यहीं पे उनकी जो है ना डेथ्स हो रहा है सर्विसेज ना मिलने के कारण। सो ये कोरोना महामारी में अगर जनरल पब्लिक तो अफेक्टेड हुआ है, बट उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ अगर हुआ है
तो कैंसर के पेशेंट को, बिकॉज कैंसर वेट नहीं कर सकता है, कैंसर कांट वेट, हर दिन जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर 2-3 महीना लॉकडाउन में रहेगा, और अगर नॉर्थ बिहार में, जैसा आपको पता है, नॉर्थ बिहार में एक भी कैंसर अस्पताल नहीं है, तो इसीलिए ये किया जा रहा है ताकि नॉर्थ बिहार के जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कैंसर पेशेंट को हम लोग एटलीस्ट बेसिक सर्विसेज जो है ये कोविड के समय में अगले 2 साल तक प्रोवाइड करते रहे। ये जो अभी टेम्पररी हॉस्पिटल बन रही है, क्या इसकी कैपेसिटी वगैरह होगी, कितने मरीजों का इलाज किया जा सकता है? वैसे हम लोग लगाने को तो इसमें भी पूरा 100 बेड लगा सकते हैं, बट वो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। सो हम लोग अभी 50 बेड का टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें करीब 20 बेड जो है सर्जरी डिपार्टमेंट का होगा, 20 बेड मेडिसिन डिपार्टमेंट का होगा, और 10 बेड जो है वो पैलिएटिव केयर के लिए रहेगा। पैलिएटिव केयर मतलब जो एडवांस कैंसर हैं और जो अगले 5-6 महीने में ही शायद उनकी मौत हो जाएगी। और जैसा आपको पता है, कैंसर में जो डेथ होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, काफ़ी पेन होता है पेशेंट को। तो वो बेसिक पेन किलर और वो जो बेसिक ऐसा पेनलेस, पेन फ्री डेथ हो, वो इंश्योर करने के लिए जो है हम लोग 10 बेड जो है पैलिएटिव केयर का भी यहाँ रखेंगे। और ये सबसे बड़ा कारण जो है वो वही है, जो खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट, तंबाकू इतना ज़्यादा है बिहार में, और समझाने पे लोग समझते नहीं है। हर लोग बोलेगा कि अरे वो तो खैनी नहीं खाता था उसको हो गया, मतलब बिल्कुल स्टूपिड जो है ना आर्गुमेंट देते हैं। 80% जो मुंह का कैंसर है वो खैनी, तंबाकू, गुटखा, कसैली, जो सुपारी जो बोलते हैं वो, पान मसाला, जर्दा, उससे हो रहा है। और इसी कारण से ये जो पूरा नॉर्थ बिहार का रीजन है, बहुत ज़्यादा हमारा कैंसर रजिस्ट्री में भी जो डाटा आया है उसमें भी यही आया है कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है वो मुंह का, गले का और फेफड़े का है। ये जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल होना कब से शुरू हो जाए? वहीं टाटा मेमोरियल सेंटर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंदा ने बताया कि जल्द ही सेंटर के द्वारा सुदूर क्षेत्रों में कैंप लगाकर महिलाओं और गर्भाशय और स्तन कैंसर से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के अभाव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं इस कैंसर से जूझ रही है, जबकि अगर समय से इसकी जानकारी हो जाए तो इसका इलाज संभव है। कैसे जा रहा है? हाँ, हमारे पास अभी तो बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं बिहार के, जैसे समस्तीपुर एरिया, दरभंगा, सारे पेशेंट्स जो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से अभी मुंबई या जहाँ बाहर ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ नहीं जा पा रहे थे, तो अब सब हमें ही फॉलोअप के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो ये पेशेंट्स जो हैं, इनको अगर ये जब हॉस्पिटल हमारा शुरू हो जाएगा तो उनकी जो स्क्रीनिंग है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि गर्भाशय का कैंसर हो चुका होता है, एडवांस स्टेज में होता है, और इनको जो कि पूरी तरह से 100% क्योर किया जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो वो काम हमारा कैंसर हॉस्पिटल जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो रैपिडली बहुत फास्ट रेट से वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट्स यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं उनको स्क्रीन तो कर ही लें, साथ में ऐसे कैंप्स लगाएं जिससे कि जो पेरिफेरल एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, जो गाँव के इलाके हैं जहाँ की पेशेंट्स जनरली नहीं आती है, तो कैंप्स लगा के वहाँ पे भी हम लोग स्क्रीनिंग कर पाए। और स्क्रीन करने के बाद जो हमें हाई रिस्क पेशेंट्स पता चलेंगे, जिनमें हमें डाउट होगा कि कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, उसको अपने सेंटर में बुलाकर फिर फर्दर उसका इलाज अगर अर्ली स्टेज में कर दिया जाएगा तो हम उसका कैंसर जो है डेवलप नहीं होता है। ये सिर्फ ओवेरियन कैंसर के लिए होगा या बाकी सभी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्भाशय का कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जो सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, तो उनका स्क्रीनिंग इसके थ्रू हो जाएगा। ओवेरियन कैंसर सिम्टोमेटिक ज़्यादा होता है कि अगर पेशेंट जनरली अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम बता रही है उस बेसिस पे, और जो 50 साल के बाद या जिसमें अगर फैमिली हिस्ट्री रही हो, जिसकी माँ या बहन या मौसी या घर में किसी रिश्तेदार को अगर कैंसर की संभावना है, उनका स्क्रीनिंग होता है ओवेरियन कैंसर के लिए। और ब्रेस्ट कैंसर का भी ऐसे ही सिमिलरली स्क्रीनिंग हो जाएगा। जिनकी हिस्ट्री रहे उनको हम लोग पहले कम एज से स्टार्ट करा देते हैं स्क्रीनिंग करना। अदरवाइज जब हम लोग स्क्रीनिंग कैंप्स करेंगे तो जनरली सारे पेशेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तो होगा ही। कब से स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे आप लोग? हम लोग तो ऑलरेडी अभी दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। कुछ सामान इक्विपमेंट्स आना बाकी है, तो वो जैसे ही सामान आ जाता है तो दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हम लोग जो ओपीडी में आ रही है पेशेंट्स उनका देखेंगे, एंड देन जब पूरा सेटअप हो जाएगा, फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल बन जाएगा, फिर हम लोग कैंप्स के थ्रू
पेरिफेरल एरियाज, रूरल एरियाज को भी केटर करेंगे। कैंसर के केस में एक जनरली देखा जाता है कि अवेयरनेस काफ़ी कम है और फर्स्ट फेज के जो कैंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन नहीं करते हैं, तो वो जब आते हैं, जब पेन होता है तो वो सेकेंड फेज में आ चुका होता है और इस कारण ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, डॉक्टर लोग को भी परेशानी होती है। तो फर्स्ट फेज में इसका पता चले, इसको लेकर के पेशेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, तो फर्स्ट फेज में पता चले इसके लिए ही स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि वो स्क्रीन किया जाए तो जब वो अर्ली स्टेज का कैंसर होता है तभी डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सिंपल टेस्ट होता है, ज़्यादा मरीज को कुछ ऐसा इन्वेजिव टेस्ट भी नहीं है कि जिसमें बहुत चीर फाड़ या कुछ करने की ज़रूरत पड़े। सिंपल पैप्स टेस्ट लेते हैं जिसमें पानी का जांच लिया जाता है बच्चेदानी के मुंह से, तो वो बिल्कुल पेनलेस होता है। तो जितने ज़्यादा पेशेंट्स को स्क्रीन करेंगे उससे ज़्यादा हमें पता चलेगा, जिसमें भी हाई रिस्क आएगा रिपोर्ट उसको फॉलो करके हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बुला लेंगे। तो अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट हो जाता है तो एडवांस स्टेज में कैंसर जाएगा ही नहीं। और सर्वाइकल कैंसर ऐसा एक बीमारी है जिसको 100% क्योर किया जा सकता है डेवलप होने से, और अगर वो अर्ली स्टेज में पता चल जाए। बचाव को लेके क्या कहेंगे कि लोग के बीच में? बचाव के लिए अभी स्क्रीनिंग जरूरी है, पैप्स टेस्ट सबका रूटीन स्क्रीनिंग होना चाहिए, जो 25 साल के बाद सारी औरतों के लिए बोला जाता है कि सबको कराना चाहिए। एक पैप स्क्रीनिंग होती है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन भी पेशेंट या जो औरतें आती हैं उनको खुद अपने घर पे ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना चाहिए खुद वो कर सकती हैं, वो पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार निजी कार्यक्रम में शामिल होने जिले में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पर्यटन, श्रम, खनन एवं भूतत्व मंत्री जीवेश कुमार शनिवार को जिले में पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री जीवेश कुमार का भव्य स्वागत बीबीगंज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया। बातचीत के क्रम में मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के चुनावी वादों को लेकर उनकी सरकार रोजगार के मुद्दों पर काम करना शुरू कर चुकी है। बिहार के 19 लाख रोजगार देने के अपने वायदे पर नीतीश सरकार काम शुरू कर चुकी है। हमारी एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का हम लोगों ने वादा किया है, उसका उपयुक्त रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 3 विभाग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है और हम समझते हैं कि श्रम संसाधन की महती भूमिका होगी रोजगार मुहैया कराने में। हमने पदाधिकारियों को कहा है कि इसके लिए उचित रोड मैप तैयार करें और अभी तो कुछ ही समय बीता है, हम फुल प्रूफ प्रामाणिकता के साथ 19 लाख रोजगार की व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे। इस पर वहीं लोजपा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में एनडीए फिर से अमीली जामा पहनने में जो दूर हुई थी उसको लेकर काम शुरू किया जाएगा। चिराग कहाँ है एनडीए में, एनडीए से बाहर, या फिर क्या टिप्पणी होगी आपकी? चिराग कहाँ है इसकी टिप्पणी बेहतर होगा शीर्ष नेतृत्व से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो वो सफलतापूर्वक इसकी जानकारी देंगे। लेकिन चिराग इस समय एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग मिलकर चलें, इसकी चिंता हम सभी लोगों को करनी है। नीतीश जी के खिलाफ तो बगावत किए थे ना, और बगावत किए थे तो बगावत के सुर धीमे भी पड़े हैं, और बगावत के बाद अगर कोई गले लगना चाहता है तो उसको अलग हटाना हमारा लक्ष्य नहीं। कल देर शाम पानापुर में गिरफ्तारी के विरोध में सड़क जाम कर रहे लोग और पुलिस में हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शुक्रवार की देर शाम मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर चौक पर गिरफ्तारी करने गई पुलिस को स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खत्म करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर जाम को खत्म करवाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जाम को हटवाने के क्रम में पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक हुई, जिसके बाद गांव में घुसकर पुलिस ने कई महिलाओं को बेरहमी से पिटाई की। वहीं घायल एक महिला ने बताया कि वह अपने घर में खाना बना रही थी, उसी क्रम में पुलिस द्वारा घर में घुसकर बिना पूछे हुए पिटाई की गई। हम घरे खाना बनाने जा रहे थे तो सांझ बार के आके घरे टप रहे थे तो कोई आया उधर से 4-5 गोटा और पीटने लगा। हम कहे कि भैया हमारी गलती ना, हम कथी किए ऐसे मार रहे हैं, बस पटक दिया। पहला भी 4 गोटा ना जेंट्स था। कितने बजे की घटना है? क्या बजे? ये 6:30 के बाद की घटना है।
कहाँ कहाँ चोट लगा? हमें तो दिखाने लायक न है, हम कहाँ बताएं। अब इससे बड़का कथी का है? हाथ पे नजर पड़ रहा है, उसको ले लीजिए। नाम बता। घटना घटा आप यहीं पे क्या? हाँ, मैंने घर पर थे, मम्मी को बोले हैं आटा लाने के लिए, मम्मी गए आटा लाने, तब पुलिस बोला आप बाहर क्यों निकले हैं, तो मम्मी बोला हम खाना बनाने के लिए आटा लेने आए हैं, उतने पर उनको डंडा मार दिया। तो हम लोग अंदर में मैंने है, तब पुलिस जा रहा था यहाँ रास्ता पर मारे, तब बोल रहा है कथी मारो, मैंने गाड़ी बक रहा था, हम लोग के मारे के लिए धिरा रहा था, धमकी दिया गया। तो इनको पीटा है? हाँ। क्या लगती है? मम्मी लगती है। बीते 24 घंटों में मौसम ने ली करवट, धुंध के साथ तापमान में हो रही है लगातार गिरावट। बीते 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही विजिबिलिटी की समस्या भी बढ़ने लगी है। सुबह में घने कोहरे के साथ 1 मीटर से आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार घने कोहरे की यह समस्या अभी बनी रहेगी। धुंध और कोहरे से अगले कुछ दिनों तक यह समस्या और गहरी होगी। वहीं 14 दिसंबर से पहले ही शीतलहर शुरू होने के साथ ही ठिठुरन बढ़ेगी। अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव संभव नहीं है। सिटी न्यूज आपसे अनुरोध करती है कि घर के बच्चों और बुजुर्गों की खास ख्याल रखें। उत्तर से बहने वाली हवाओं का असर अब जिले में भी दिखने लगा है। कल के मुकाबले आज 1.5 डिग्री का तापमान में गिरावट देखने को मिला है। सुबह से ही धुंध छाई हुई है। सुबह और शाम में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारी मात्रा में कुहासा छाया रहेगा। 13 दिसंबर से जिले में शीतलहर का प्रकोप शुरू होगा, जिसको लेके अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिन में जहाँ पहले धूप खिली रहती थी, आज से मौसम ने एकाएक करवट बदली है और आज जो स्थिति है, सुबह से ही हल्की धुंध छाई हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि दिन के 3 बज चुके हैं, पूरी तरीके से धुंध छाया हुआ है। घना कोहरा था जो धीरे धीरे छटा है, पर धुंध अभी भी बनी हुई है और कमोबेश स्थिति ये 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इसको लेके कुछ फ्लाइट दरभंगा की जो थी उन्हें पटना डाइवर्ट भी किया गया है। तो मौसम का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। नए कृषि कानून के विरोध में SUCI के सदस्यों ने कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कल्याणी चौक पर SUCI के सदस्यों ने नए कृषि कानून तथा किसान आंदोलन पर हो रहे दमन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। पुतला दहन से पूर्व जिला कार्यालय में एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के भिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचा। SUCI के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद से जो भी सरकार सत्ता में आई है, किसान से उनका वोट तो लिया, परंतु काम पूरी पार्टियों के हित में ही किया गया, जिसके कारण आज किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। आज हम SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये जो 3 काला कानून, किसान विरोधी काला कानून केंद्र की भाजपा सरकार ने लाई है, जिसको लेकर पूरा देश में किसान आंदोलित है। दिल्ली के चारों तरफ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी सुन नहीं रही है, उन पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ हम आज मोदी सरकार का पुतला दहन किए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अमलम ये 3 काला कानून वापस ले, और मैंने किसानों को उनके फसल का जो जायज दाम है, 2 गुना दाम देने का जो चुनाव में वायदा किया था, उसको पूरा करे, उसको MSP मने पर खरीदने का की गारंटी करे, और ये नया कानून बनावे। निजी स्कूल और कोचिंग संचालकों ने संस्थान को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान के संचालकों ने कलमबाग चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संस्थान को खोले जाने की मांग को लेकर
केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च कलमबाग चौक से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। निजी संस्थानों के संचालकों ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को अविलंब खोलने का आदेश नहीं देती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि आज आप रोड पर क्यों हैं? हम लोग रोड पर हैं। आज कोरोना अपने अंतिम चरण में है। स्कूल को छोड़कर सारा चीज खुल चुका है। सिर्फ एक शैक्षणिक बाजार में भीड़ आप देख रहे हैं। सिर्फ एक शिक्षा एक ऐसा जगह है, विद्यालय एक ऐसा जगह है जहां कोरोना के संक्रमण का भय दिखलाया जाता है। और हम लोगों का मांग है कि या तो सरकार हम लोग को कॉम्पनसेशन दे विद्यालय चलाने के लिए शिक्षकों को, या 6 से 12वीं तक विद्यालय खोलने का दे आदेश कि 6ठा से ऊपर का स्कूल चले, डाउट क्लास ही चले, लेकिन चले। अगर आपकी मांगे को पूरे नहीं किया जाएगा तो क्या दबंगों द्वारा लगातार दी जा रही धमकी से तंग आकर नाबालिग लड़की का पूरा परिवार आईजी से गुहार लगाने के लिए पहुंचा। कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में मनचले के डर से 10वीं की छात्रा परीक्षा देने के लिए हाई स्कूल नहीं जा पा रही है। बदमाशों का आतंक ऐसा है कि छात्रा के घर से निकलते ही उसके साथ बदमाशी छेड़खानी करने लगते हैं। मामले को लेकर शनिवार को छात्रा की मां तिरहुत रेंज की आईजी गणेश कुमार से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। वह वकील के साथ आईजी कार्यालय पहुंची थी। कुढ़नी थाना की पुलिस पर मदद नहीं करने व पूर्व में दर्ज दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। आईजी ने उन्हें पुलिस की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। छात्रा की मां ने बताया कि उसकी बच्ची के साथ जुलाई माह में अगवा करके दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। मामले में पुलिस ने उसकी बच्ची को बरामद कर उसका कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। मामले में थाना के पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन प्राथमिकी के बाद पुलिस अब तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आरोपित अब उसके घर पर आकर उसकी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। उसकी बच्ची घर से कोचिंग या हाई स्कूल के लिए निकलती है तो उसके साथ बदसलूकी की जा रही है। आरोपित के भय से उसकी बच्ची ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी। 5 बजे शाम में हमारी लड़की को अपहरण कर लिया मोहम्मद अमजद ने 2 आदमी से। फिर मैं 8 बजे रात तक ले खोजते रह गई, नहीं मिला। उसे 5 महीना पहले उसको छेड़खानी करता था। मैं उसके कमरे पे गई, जाके बोली मेरी लड़की कहाँ है। वो बोला मैं नहीं उठाया। फिर मैं बोली कि बाइज्जत मेरी लड़की को दे मुझे, नहीं तो मैं थाना जाऊंगी। तो बोला कि जाओ, लेकिन मैं लड़की नहीं उठाया। फिर मैं पुलिस के पास गई, वहाँ जाके बोली। पुलिस आया, वो मेरी बच्ची को वहाँ से उठाकर दूसरे यहाँ शिफ्ट कर दिया, हाथ पर बांधे हुआ था। फिर पुलिस उसके पापा को उठाया। फिर उसके कल होके 9 बजे रात में पुलिस फ़ोन किया कि आपकी लड़की मिल गई, आप आ जाओ। जब हम गए लाने के लिए लड़की को, तो देखेगा कि हमारे लड़की को पुलिस वाले सब मिल के सिंदूर और चूड़ी पहना के बैठा रखा था। लड़की को बोला कि तू बोलना कि मैं माँ बाप को नहीं चिनती। मैं रोने लगी उस जगह और बोली कि मेरी लड़की कहाँ है, ये तो पहचान नहीं रही है। फिर लड़की बोली कि माँ मुझे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि तू अपने माँ बाप को बोलेगी कि हाँ हमारी लड़की ये है तो मैं तेरे माँ बाप को भीतर कर दूंगा थाना। फिर हमारी लड़की इनकार कर गई। मैं बोली कि मैं लड़की कोर्ट से लूँगी। फिर कोर्ट दिया लड़की को सिखाया गया कि तू बोलना, जो मैं सिखा रहा हूँ सब कोर्ट को बयान देना, बोलना का कि हम लड़की लेने आए। लड़की हमारी बोली कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती। थाना बोला का कि सब जेवर पैसा लेके अब फिर तू भाग जाना, तुम्हारे माँ बाप को इनकाउंटर कर देंगे जब तू भाग जाएगी। जब लड़की सब बताया मुझे। फिर हम इतना न्याय मांग रहे, हमारे लड़की को न्याय चाहिए। हमारी लड़की पढ़ना चाहती है, हमारी लड़की को पढ़ाई में डिस्टर्ब होती जो है एक अपहरण के सिलसिले में हम लोग के पास ये लोग आए और उस पर कुढ़नी थाना कांड संख्या 395/2020 दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 363, 366 एंड द पॉक्सो एक्ट में। एक्चुअली द नेम ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स हु हैव अकर्ड द अकरेंस विद द विक्टिम एंड उसके बाद जो है द पुलिस हैव रिकवर्ड दैट वेरी विक्टिम एंड शी हैज स्टेटेड एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द लंदन लोअर कोर्ट एंड इन दैट वेरी केसेस द विक्टिम हैज आल्सो सपोर्टेड द केस ऑफ द मंत्री शीला मंडल द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह पर विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर बरसे।
कैबिनेट मंत्री शीला मंडल द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश संगठन मंत्री अश्वनी राजपूत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जो ऐसे महान पुरुषों की गरिमा को तार तार कर रही है, सरकार को अविलंब ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो शीला मंडल नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में है, उनका अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ऐसे जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए, जैसा कोई अनपढ़ भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं करता है। नीतीश सरकार, नीतीश मंत्रिमंडल में बिहार सरकार में रह के वो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में ऐसा शब्द बोल दी कि उनका हाथ और बाजू कटा हुआ है, तो उनका वाहवाहकार किया जाता है, उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। ये क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हमारी करनी सेना की टीम मुजफ्फरपुर नगर इकाई से तिरहुत प्रमंडल नगर इकाई से लेके और पूरा प्रदेश में इसका बहिष्कार करेगी और राष्ट्रीय स्तर पे बहिष्कार करेगी। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि कोई भी मंत्रिमंडल हो, कोई भी मंत्री के नेता हो, क्यों हमारे जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के वीर कुंवर सिंह, उनके बारे में अच्छा कुछ बताना चाहिए था। न्यूज आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।